प्रैक्टिस सेट नंबर 57 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन क्या है कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें उनके उस गेम्स के लिए क्या मिला है, तो अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला है। तो ये किस गेम से संबंधित है, तो ये चेस से संबंधित है। किससे? चेस से संबंधित है। और चेस के लिए एक और खिलाड़ी है कौन, आर प्रज्ञा नंद, इनको भी अर्जुन अवार्ड 2022 में मिला है। और ऐसे ही बैडमिंटन में किसको किसको मिला है 2022 में अर्जुन अवार्ड, तो लक्ष्य सेन और श्री प्रणय को मिला है, लक्ष्य सेन और श्री प्रणय को मिला है। कुश्ती में किसे किसे मिला है, तो कुंवारी अंशु और सरिता को मिला है अर्जुन पुरस्कार। टीटी में किसको मिला है, तो श्रीजा अंकुला को 2022 में इन्हें भी मिला है अर्जुन पुरस्कार अवार्ड। सुशीला देवी जो कि जूडो से हैं, अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया इन्होंने 2022 का। और साक्षी कुमारी जो कि कबड्डी की, ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग के, और श्री प्रवीण ये वुशु के लिए, और कौन, तो एल्डोज जॉक जो कि ट्रिपल जंप के लिए एथलीट हैं। इन सबको अर्जुन पुरस्कार अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली महिला कौन है, तो एनी कौन है, एनी लम्सटेन है, जिन्हें 1961 में मिला था हॉकी के लिए। किसके लिए? हॉकी के लिए। और दूसरी महिला कौन है, तो एम साई जो कि बैडमिंटन के लिए 1962 में मिला था। और स्टेफी डिसूजा जो कि एथलेटिक्स है, इन्हें कब मिला था, तो 1963 में मिला था। कब मिला था, तो 1963 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा देश है जो एफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था, 2022 का आयोजक था। तो ये कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, क्या कहते हैं, ये इंडिया है। क्या है, कौन सा देश है, इंडिया है। और विजेता कौन रहा है इसमें, तो चाइना रहा है। विजेता कौन था, तो चाइना था। और हारा कौन इसमें, तो साउथ कोरिया हारा। 20वां संस्करण था। और स्टार्ट कब हुआ था, तो 1975 में ये स्टार्ट हुआ था, 1975 में ये स्टार्ट हुआ था। भारत में सबसे पहले आयोजन कब हुआ, तो 1979 में हुआ। और फिर उसके बाद 2022 में अब हुआ है। और फाइनल कहाँ पे हुआ था, कौन से स्टेडियम में, तो DY पाटिल, कौन से स्टेडियम में, DY पाटिल स्टेडियम में ये फाइनल हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भरतनाट्यम जो कि दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और क्या कहते हैं, शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। किस धर्म के? शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को क्या करता है, तो व्यक्त करता है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। इसका वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। 2000 वर्ष पुराना ये शास्त्रीय नृत्य है। और ये कौन सी पुस्तक में और मिलता है, तो ये कौन सी, शिल्पाधिकरम पुस्तक में इसका वर्णन है। और इसका इसकी शुरुआत किससे होती है, तो अलारिपू से। और इसका समापन किससे होता है, तो तिल्लाना से। अलारिपू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। पदम जो 7 लाइन की पंक्ति होती है, 7 लाइन की पंक्ति होती है। नाट्यम को प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो कृष्ण अय्यर और किसने, रुक्मणी देवी ने दिलाई है। किसने? कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा त्यौहार है जो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। किससे? टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा त्यौहार है, तो ये रक्षाबंधन है, जो कि सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किसमें? पूर्णिमा को। और करवा चौथ कब मनाते थे, कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि में। और छठ पूजा जो कि कार्तिक माह शुक्ल में पक्ष में और ये छठी तिथि में मनाते हैं। बैसाखी जो कि 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मनाते हैं। और ये पंजाब का क्या है, तो न्यू ईयर है। पंजाब का क्या है, न्यू ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत की 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो किस समूह में करी गई है, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में और बिहार में। दादरा नगर हवेली में, यूटी में सबसे ज़्यादा दादरा एंड नगर हवेली में करी गई 55%। और लक्षद्वीप में सबसे कम करी गई है 6.2%, 6.2%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, तो 17.64% है। और 2011 में अशोधित जन्म दर कितना है, अशोधित जन्म दर, तो ये कितना है, 21.8% है। और अशोधित मृत्यु दर कितनी है, तो 7.1% है। और अशोधित प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी है, तो 14.7% है। और इनकी कैलकुलेशन प्रति 1000 पे होती है। किस पे होती है, प्रति 1000 पे होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है, उड़ीसा का। किस राज्य का है, उड़ीसा का है। और ये नृत्य आदिवासी महिलाएं करती हैं।
प्रसिद्ध लोक नृत्य उड़ीसा के कौन कौन से हो गए? तो घुमरा, कौन सा? घुमरा हो गया, और पाला हो गया, और कौन सा हो गया? दस्कतिया, गोटीपुआ, बागा, और कौन सा? तो कीसावादी, कर्मा, पाइका और मयूरभंज। ये सारे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ड्रम से। सनाई से कौन संबंधित है? तो दयाशंकर जगन्नाथ। और वायलिन से कौन संबंधित है? तो एन राजन और संगीता राजन संबंधित है। और ऐसे ही सरोज से कौन संबंधित है? तो विश्वजीत राय चौधरी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्रिकेट मैचों में क्या थे? क्रिकेट मैचों में मैदानी अंपायरों की संख्या कितनी होती है? तो मैदानी पूछा है तो कितनी होती है? 2 होती है। और वैसे अंपायर कितने होते हैं? तो पूरे 4 होते हैं। चौथा अंपायर क्या होता है? रेफरी रिजर्व अंपायर होता है। और गोल्डन बेल्स अवार्ड जो कि टेस्ट मैच में 100 मैचों में क्या कहते हैं अंपायर क्या कहते हैं रहा हो उसे मिलता है। और सबसे ज़्यादा कौन अंपायर रहे हैं? तो स्टीव बकनर। कितने? 128 मैच में, 128 मैच में ये अंपायर रहे हैं। ऐसे ही अंपायर के डिसीजन क्या होते हैं? तो जो छाती से हाथ लहराना तो ये क्या होता है? चौका होता है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। और दोनों हाथ की उंगली ऊपर उठा देना तो ये क्या होता है? तो ये सिक्सर होता है। क्या होता है? सिक्सर होता है। और एक हाथ ऊपर करके गोल घुमा दे तो ये क्या हो जाती है? फ्री हिट हो जाती है। और घुटना उठाकर छू दे तो ये क्या हो जाता है? लेग बाय हो जाता है। क्या हो जाता है? लेग बाय हो जाता है। अंपायर दोनों हाथ क्रॉस कंधे के हुए तो ये डिसीजन गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? कंधे को हुए हो तो डिसीजन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्होंने क्या क्या किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। क्या कहते हैं? अभिनव भारत किसने किया था? तो वी डी सावरकर ने 1904 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि जो चोल प्रशासन में क्या कहते हैं? सभा जो है गांव में सदन होती है और ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है। क्या? ब्राह्मणों द्वारा ये बनाई गई है। ऐसे ही उर क्या होती है? तो उर होता है सार्वजनिक कार्य के लिए, जन कल्याण कार्य के लिए। चोल साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का स्वर्ण युग और सबसे शक्तिशाली शासक कहलाते हैं। और इसमें 3 प्रमुख कर थे। राजस्व कर जो कि अयम क्या कहते थे, और गृह कर मैंडरे, और लगान जो कि कड़ी में। और प्रांतों को क्या कहते थे? तो मंडलम कहते थे। क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। और मंडलेशन इसके क्या होते थे? तो प्रधान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहते थे? तो गोमत कहते थे। क्या कहते थे? गोमत कहा जाता था। और गोमत जो कि सबसे ज़्यादा पशुओं को रखने वाला। और प्रमुख व्यवसाय क्या होता था इनका? तो कृषि पशुपालन इनका वैदिक कालों का कहते तो व्यवसाय होता था। नेक्स्ट है कि चरगाह क्या होते थे? तो उत्यति गव्य होते थे। और क्या कहते? पुत्री दुहिता होती थी। गेहूं क्या कहते थे? तो गोधुम कहते थे। और जौ क्या कहते थे? तो जौ को यव कहते थे। क्या कहते थे? यव कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये बुक किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और 1957 में मृत्यु के बाद ये क्या बनी थी? तो ये प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई थी। इनकी बुक और कौन सी है? तो हु वर्षुद्राज प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज आरबीआई की स्थापना इसी के आधार पर भई है। और वेटिंग फॉर वीजा, एनिलेशन फॉर कास्ट, और रनाडे गांधी जिन्ना ये सारी किसकी पुस्तकें हैं? रनाडे गांधी एंड जिन्ना ये किसकी पुस्तकें हैं? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि दिल्ली सल्तनत में किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो किस पर था? इक्तादारी प्रभाव था। एकता जो कि जमीन का छोटा टुकड़ा जो कि किसने खत्म कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। और 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। हाई कोर्ट की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में बताई गई? तो आर्टिकल 216 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन की मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 तक है
मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और क्या कहते हैं समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है और क्या कहते हैं 23-24 है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 19, 29 और 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, तो ये क्या है, तो ये रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रारंभिक ये ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में, ICAR जो कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये कब स्थापित हुआ, तो 23 मई 1929 को, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका न्यू दिल्ली में। भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान कहाँ पे, तो करनाल हरियाणा में है, और राष्ट्रीय चावल का कहाँ पे, तो कटक उड़ीसा में है, और केंद्रीय कपास का कहाँ पे, तो नागपुर में है। अच्छा बताइएगा इंटरनेशनल चावल अनुसंधान कहाँ पे है, और चाय का अनुसंधान कहाँ पे है, तो जोरहट में है, सोयाबीन का अनुसंधान कहाँ पे, तो इंदौर में है, लीची का अनुसंधान मुजफ्फरपुर में है, कॉफी का अनुसंधान कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, चिकमगलूर कर्नाटक में है, रेशम कहाँ पे, तो कहाँ पे, मैसूर में है, और आलू का कहाँ पे, तो शिमला में, आलू का कहाँ पे अनुसंधान, तो शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर किसकी खेती शुरू करी गई थी, तो किसकी खेती, ये क्या कहते हैं, कॉफी की खेती शुरू की गई थी, किसकी, कॉफी की खेती शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 कि जो भारतीय पंचांग है उसके अनुसार जो क्या कहते हैं वसंत ऋतु किन महीनों में आती है, तो किन महीनों में आती है, चैत्र और बैसाख में आती है। और हिंदू के महीने कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के जो महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और कौन सा, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये सारे महीने होते हैं, ये सारे महीने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं 2022 में क्या कहते हैं, MSMI माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने किस कहते हैं जो मंत्रालय है उसने किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया है, तो वो कौन सी योजना है, समर्थ, कौन है, समर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था, तो कितने जिलों में लागू किया गया था, तो कितने जिलों में लागू किया गया था, सॉरी, तो 200 जिलों में ये लागू किया गया था। और पहला जिला कौन सा था, तो ये कौन सा जिला था, पहला जिला बदलापल्ली जिला जो कि आंध्र प्रदेश में था। कब शुरू हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को। अच्छा, नरेगा से मनरेगा कब हुआ है, तो मनरेगा कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती है और परिवहन भत्ता 5 किलोमीटर प्लस मिलता है। वेतन जो होती है वो न्यूनतम मजदूरी एक्ट भुगतान 1948 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्राओं के लिए, कितने, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्राओं के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि किसका उपयोग लॉर्ज हाइड्रोन क्लोराइड और क्या कहते हैं ये MRI स्कैनर और क्या कहते हैं NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है, तो वो कौन सा है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और हीलियम जो कि एक अक्रिय गैस है, एक परमाणु गैस है और इसे जीरो गैस भी कहते हैं। और आर्गन किस में होता है, बल्ब में होता है। जेनॉन जो कि सर्वाधिक यौगिक गैस है और रेडॉन जो कि कैंसर में उपयोगी, किसमें, कैंसर में उपयोगी है। और वायुमंडल में ये कहते हैं रेडॉन नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 1956 में किस खोज के लिए विलियम ब्रेडफोर्ड, सॉकले जॉन और बॉल्डीन और वॉल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का कहते नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये कौन किसके लिए मिला था, तो इन्होंने किसकी खोज करी थी, तो ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज करी थी, ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज इन्होंने करी थी। और ऐसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी, तो फैराडे ने 1831 में करी थी। कब करी थी, तो 1831 में करी थी। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव असापेक्षता का सिद्धांत दिया था 1905 में, तो इनके लिए इनको नोबेल कब मिला था, तो 1921 को इनको नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि 6 EMRS उद्घाटन
6EMRS उद्घाटन, मतलब EMRS का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसका उद्घाटन कहाँ किया, तो राजस्थान में किया गया। और राजस्थान में पहला राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रणाली जारी करी है। राजस्थान में जन्म सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू करी गई है। और राजस्थान में भारत की पहली AI लोक अदालत जो कि कहाँ पे हुई है, तो जयपुर में। और लिथियम भंडार खोजा गया है, डेगाना नागौर में खोजा गया है। और गुरु गोविंद बोर्ड की यहाँ पे स्थापना करी गई है। राजस्थान अपना दिवस कब मनाता है, तो ये अपना दिवस कब मनाता है, 30 मार्च को। और राजस्थान में दिव्य कला मेला आयोजन किया गया कहाँ पे, जयपुर में। और राजस्थान में लक्खी मेला आयोजन किया गया कहाँ पे, करौली राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, तो ये किस राज्य में, असम में। किस राज्य में, असम में है। और आर्मी की गजराज कोर जल राहत अभ्यास करेगी। और अमृत वक्ष आंदोलन ऐप शुरू किया गया है असम में। और बिही प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है, तो असम में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ये श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में, कहाँ पे, श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो किस देश ने किया है, अपने प्यारे भारत देश ने किया है। PM कौन थे, तो विक्रम सिंधे थे। और खाद्य आपातकाल लगाया गया था, हाँ, श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लगाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे, तो ये रविचंद्र अश्विन थे, R अश्विन। 479 विकेट लिए।